जय हिंद साथियों, मैं रामू मौर्य आप सभी लोगों का एथिक्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम अनुपात और समानुपात टॉपिक स्टार्ट किए हैं। आज हमारी दूसरी क्लास है इसमें। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आज का क्या है। चलिए देखते हैं। यदि a अनुपात b बराबर 1/2 अनुपात 3/8, b अनुपात c बराबर 1/3 अनुपात 5/9, उसी प्रकार c अनुपात d बराबर 5/6 अनुपात 3/4 है, तो a b c d का मिक्स अनुपात हमें निकालना है। तो ध्यान दीजिए, जब भी हमें अनुपात बटे में हो तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि इसका भिन्न हटाना है। तो क्या करेंगे, इसको ध्यान दीजिए। a अनुपात b बराबर हम तिरछा गुणा करेंगे, 8 गुणे 1 कितना 8। उसी प्रकार इसे गुणा करेंगे 2 गुणे 3 कितना 6। अब इसमें अगर कोई संख्या कॉमन है तो उसे काट देंगे। ध्यान दीजिए कितने से कटेगा, ये 2 से दोनों संख्याएं कट रही हैं, तो 2 चौका 8 और 2 6। तो वास्तविक अनुपात कितना आया इसका 4/3। अब उसी प्रकार इसे देखेंगे, b अनुपात c बराबर, इसे तिरछा गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9 1 9 और 3 गुणे 5 15। अब इसे कोई संख्या अगर कॉमन है तो काट देंगे, 3 से कट रही हैं, तो 3 गुणे 3 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15। तो इसका अनुपात क्या आया 3/5। अब उसी तरह इसे देखेंगे तो ध्यान दीजिए, c अनुपात कितना d बराबर 4 गुणे 5 कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ देखेंगे 6 गुणे 3 कितना 18। अब कट रही हैं दोनों संख्याएं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 से काटेंगे 10 और इसे 2 काटेंगे तो 9। तो रेशियो क्या मिला हमें 10/9। अब यहाँ से a और b का अनुपात 4/3 आया, जबकि b और c का अनुपात 3/5 आया, और c और d का अनुपात 10/9 आया। तो हम इसका क्या करेंगे, मिक्स अनुपात निकालना है a b c d का। तो हम क्या करेंगे, 4 संख्या है a b c और d। तो a और b का अनुपात यहाँ कितना है 4/3, अर्थात a का मान 4 तो b का मान कितना 3। तो a के नीचे क्या लिखेंगे 4 और b के नीचे 3। अब यहां से देखेंगे b और c का अनुपात 3/5 है, तो यहां से b का मान कितना 3 और c का मान कितना 5, तो c के नीचे 5 लिखेंगे। उसी प्रकार यहां देखेंगे c और d का अनुपात 10/9, तो c का मान 10 और d का मान 9। c का मान कितना 10, तो c के नीचे 10 और d का मान कितना 9, तो d के नीचे 9। अब जितने भी स्थान यहाँ खाली हैं उसे क्या करेंगे, हम सबसे पहले भरेंगे। इसके बगल में कौन सी संख्या है 3, तो यहाँ पे 3 भरेंगे। अब फिर यहाँ ये स्थान खाली हो गया, तो इसके बगल में कौन सी संख्या 3। अब फिर ये स्थान खाली है, तो इसके बगल में कौन सी संख्या 5 है, 5 भरेंगे। अब ये वाला स्थान खाली है, तो इसके बगल में 3 है, तो 3 भरेंगे। उसी प्रकार ये दोनों स्थान खाली है, तो यहाँ भरेंगे क्या, इसके बगल वाली संख्या 10। अब इसके बगल में 10 आ गया, तो यहाँ भी 10 भर देंगे। अब हमें इसका मिक्स अनुपात निकालना है। तो ध्यान दीजिए, अगर कोई संख्या इसमें कॉमन है या उभयनिष्ठ है तो उसे हम काट देंगे। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3, सब में 3 दिख रहा है, क्या करेंगे काट देंगे पहले नंबर। अब इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 गुणे 2 है, इसमें भी 5 गुणे 2 है, अर्थात कटेगा, सब में कॉमन है। तो 5 गुणे 2 5 दूना 10, उसी प्रकार 5 दूना 10। अब इसमें 2 है पर इसमें 2 है, इसमें 2 है पर इसमें 2 नहीं है, तो कोई संख्या कॉमन नहीं दिख रही, तो क्या करेंगे हम गुणा कर लेंगे। 4 गुणे 2 कितना हो जाएगा 8। उसी प्रकार 3 गुणे 2 कितना हो जाएगा 6 और 10, यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 9। तो हमें रेशियो क्या मिला दोस्तों, ए बी सी डी का रेशियो क्या मिला, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 8/6/10/9, जो कि हमारा यही आंसर है दोस्तों।
आइए दोस्तों आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यदि a प्लस 3b अनुपात 2a प्लस 4b बराबर 3:5 हो तो a माइनस b अनुपात a प्लस b के बराबर होगा, मतलब किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले अगर कोई संख्या अनुपात में है तो उसे हम बटे में लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, a प्लस 3b, अब यहाँ अनुपात है तो हम इसको बटे में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस कितना 4b बराबर कितना है 3/3:5। तो क्या करेंगे 3/5। अब इसे क्या करेंगे, हम तिरछा गुणा कर देंगे एक दूसरे से। तो 5 से इसमें गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 5a प्लस 5 गुणे 3 कितना 15b बराबर, अब इसे तिरछा गुणा करेंगे 3 गुणे 2a तो 3 दूना 6 प्लस अब 3 गुणे 4b तो कितना हो जाएगा 12b। अब इधर 5a है इधर 6b है तो 5a इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसे इधर 12b है तो इसे इधर ले आएंगे। तो ध्यान दीजिए 15b में से 12b इधर आएगा तो कितना घट जाएगा, कितना b हो जाएगा 3b बराबर, और इधर 5a है इधर 6 तो 5a इधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो कितना है 1a या a। अब यहाँ से a और b का हम रेशियो निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए तो b बटा, अगर a को इधर लाएंगे तो इधर किस में हो जाएगा भाग में, और अब यहाँ क्या बचा 1 और इधर 3 गुणा में था तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग में, तो 1/3 अर्थात b का मान अगर 1 होगा तो a का मान कितना 3। अब हमें क्या निकालना है a माइनस बी अनुपात a प्लस बी। तो a माइनस बी क्या है, a का मान कितना है 3 और b का मान कितना है 1, तो इसमें रख देंगे 3 माइनस 1 अनुपात a प्लस बी। तो a का मान कितना है 3 और b का मान कितना है 1, तो 3 प्लस 1। अब यहाँ से हम अगर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2 अनुपात 3 प्लस 1 4, लेकिन इसका वास्तविक अनुपात अभी कट रहा है, क्या हो जाएगा 1 2 1 के 2 2 दूना 4। तो हमें आंसर क्या प्राप्त मिलेगा दोस्तों 1:2, जो कि हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। आइए दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि a अनुपात ब्रैकेट में b प्लस सी बराबर 1:3 और c अनुपात ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर 5:7 है तो a प्लस बी अनुपात b प्लस सी का मान पूछ रहा है, जबकि ऑप्शन क्या दिया गया है 7:9, उसी प्रकार 3:5 और ऑप्शन सी 3:7 और 4:19। तो आइए देखते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ ए बी सी तीन संख्याएं हैं, यहाँ भी ए बी सी 3 संख्याएं हैं। अब अगर हम तीनों का योग करते हैं, मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी, तो इसका मान कितना होगा 3 1 4 इधर होगा। उसी प्रकार यहाँ a प्लस बी प्लस सी इधर कितना होगा 5 प्लस 7। अब जब सेम संख्याएं हैं दोनों तरफ तो उनका मान तो अलग अलग हो नहीं सकता, तो क्या करेंगे कि दोनों को सेम बनाएंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या है 1:3 अर्थात 3 प्लस 1 4 और यहाँ कितना 12 7 5 12। तो अगर हम इसको भी 12 बनाना चाहें तो क्या करेंगे कि या जोड़ेंगे 3 प्लस 1 4, 4 को 12 बनाना है तो क्या करेंगे 3 से गुणा। अब इसमें हम क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे। तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा यहाँ से a अनुपात b प्लस सी बराबर 3 से गुणा कर रहे हैं तो 3 इक्के 3 और 3 गुणे 3 कितना 9। अब यहाँ भी 9 3 12 हो गया, योग अगर करेंगे यहाँ भी 7 5 12 हो गया। अब तीनों संख्याएं सेम है तो उनका योग भी सेम होना चाहिए, सेम हो गया। अब क्या करेंगे ध्यान दीजिए ए बी सी का पहले अलग अलग हम मान निकालेंगे। तो
अगर यहां से a का मान निकालें तो क्या होगा, a बराबर कितना 3, ठीक। इसे भी एक बार नीचे लिख लेते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ क्या है c और a प्लस b बराबर 5:7। तो अगर यहां से a का मान देखें तो कितना है 3 और यहां से c का मान देखें तो कितना है 5। तो a का मान कितना मिला हमें 3 और c का मान कितना मिला यहां से 5। लेकिन अभी हमें b का मान निकालना है, तो चाहे b का मान इसमें से निकाल लें या फिर इसमें से निकाल लें। अब जब हमें c का मान पता है, ध्यान दीजिए c का मान कितना 5, लेकिन b प्लस c का मान कितना 9 है, दोनों का योग 9 है, जबकि c का मान अकेले कितना है यहाँ से 5। तो कितना इसमें कितना b का मान रख दें, अगर b का मान 4 और c का मान 5 तभी तो ये 9 बनेगा। अब चाहे यहां से b का मान निकाल लिए, b का मान कितना 4, या फिर यहां से भी निकालेंगे तो वही आएगा। ध्यान दीजिए अब a का मान कितना है यहाँ 3 और दोनों का योग a प्लस b का मान 7 है, तो अर्थात जब इसका मान 3 है तो b का मान कितना होगा 4, तभी तो 4 प्लस 3 मिला के 7 होगा, ठीक। तो b का मान कितना मिला हमें 4। तो अब हमें उसमें रख देना है, हमें मान कितने का निकालना है a प्लस b अनुपात b प्लस c। तो a का मान कितना मिला 3 और b का मान यहां से 4। उसी प्रकार यहाँ b का मान कितना 4 और c का मान कितना 5। तो अब रेशियो निकाल देते हैं, 4 प्लस 3 कितना हो गया 7 और यहाँ 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9। अब 7 रेशियो 9 जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आज का। यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 20:17:13 है और a प्लस बी प्लस सी का तीनों संख्याओं का योग 50 है, तो पूछ रहा है 3a प्लस 4b माइनस 5c का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। अब हम यहाँ देख रहे हैं, ध्यान दीजिए अगर इसको हम जोड़ना चाहें तीनों संख्याओं को तो क्या हो जाएगा, यहाँ a तो कितना है 2a, उसी प्रकार यहाँ 2, यहाँ b तो 2b और यहाँ से 2c अर्थात 2a 2b 2c हो गया ना। तो 2 अगर हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c। एक बार फिर से देखना, देखिए यहाँ से ये तीनों संख्याएं हम जोड़ रहे हैं, तो a प्लस a 2a, उसी प्रकार 2b और 2c, तो 2 को हम कॉमन लिए तो ब्रैकेट में क्या बचेगा a प्लस b प्लस c। अब अगर इधर का पूरा संख्या जोड़े हैं तो इधर का भी जोड़ेंगे, तो 20 17 और 13 जोड़ेंगे तो 13 17 और 13 30, 30 और 20 कितना हो जाएगा 50। अब यहां से अगर हम 2 से काटेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 25, अर्थात a प्लस b प्लस c का मान कितना मिला 25। अब हम a और b c का अलग अलग मान निकालेंगे, तो सबसे पहले हम a b c का अनुपात निकालेंगे। ध्यान दीजिए a b और c का अनुपात निकालना है हमें, तो तीनों संख्याओं का यहाँ कितना योग दिया है कितना 25। अगर हम यहाँ से a का मान निकालना चाहेंगे तो b और c का मान इसमें से घटाना होगा, अर्थात a का मान जब निकालना है तो b और c का मान इसमें से घटा दें तो हमें a का मान प्राप्त होगा। अब a प्लस b प्लस c तीनों का मान कितना है 25, लेकिन हमें a का मान निकालना है तो b प्लस c का मान कितना, b प्लस c का मान कितना 17, अर्थात 25 में से 17 माइनस करेंगे तो हमें a का मान मिलेगा। तो a का मान 25 माइनस कितना 17, b प्लस c का मान घटाएंगे तो 25 में से 17 जाएगा कितना आएगा 8। उसी प्रकार अगर हमें b का मान निकालना है तो a और c का मान घटाएंगे। अब a और c का मान कितना है यहाँ से 13, तो 25 माइनस 13 करेंगे तो कितना आएगा 12।
अब b का मान 12 मिला। अब c का मान निकालना है, तो c का मान निकालना है तो a और b का मान घटाएंगे, और a और b का मान कितना है यहाँ 20, तो 25 माइनस 20 करेंगे तो कितना आएगा 5। अब यहाँ से a b और c का रेशियो कितना मिला 8:12:5, लेकिन उनका योग कितना दिया गया है 50। तो अब अगर इसे जोड़ेंगे तो 8:12 कितना 20 और 5:25, अगर अनुपाती योग जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 25, लेकिन उनका वास्तविक योग कितना दिया गया है 50। तो 1 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 2, अर्थात 1 अनुपात का मान कितना 2। तो अगर हम a का मान निकालें, संख्या मतलब a का मान, तो अगर a का अनुपात का मान 2 है जबकि a का अनुपात कितना है 8, तो 8 गुणे कितना हो जाएगा 2, यहाँ से a का मान कितना मिला 16। उसी प्रकार अगर हम b का मान निकालना चाहें तो b का अनुपात कितना है 12, लेकिन a का अनुपात का मान 2 है, तो 12 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 12 गुणे 2 24। उसी प्रकार अगर c का मान निकालना चाहें तो इसका अनुपात कितना है 5, और a का अनुपात का मान 2, तो 5 गुणे 2 कितना हो जाएगा 10। अब हमें क्या करना है 3a + 4b - 5c का मान निकालना है, तो a और b c का मान रख देंगे इसमें, कितने का 3a + 4b - 5c का मान, तो 3 गुणे a का मान कितना है 16। उसी प्रकार 4 गुणे b, तो b का मान कितना है 24, और -5 गुणे c का मान यहाँ कितना है 10। अब 16 गुणे 3 कितना हो जाएगा 48, प्लस 24 गुणे 4 कितना हो जाएगा 96, -5 गुणे 10 50। अब अगर हम -50 में से 48 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -2, और -2 96 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा 94, जो कि हमारा सही आंसर होगा। अब कौन सा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा राइट आंसर है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आज का देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर 115 है, तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें। हम मान लीजिए दो संख्याएं कितना है a और b का अनुपात कितना दिया गया है 3:8। अब इसमें से छोटी संख्या मानेंगे, जिसका अनुपात छोटा होगा वो छोटी संख्या होगी, जिसका अनुपात बड़ा होगा बड़ी संख्या होगी। तो 3 छोटी संख्या है और 8 बड़ी संख्या है, तो उनके बीच का अंतर अगर रेशियो में हम देखते हैं, रेशियो का अंतर कितना है 8 - 3 कितना 5, लेकिन वास्तविक मान इसका अंतर कितना दिया गया है 115। तो 5 का मान कितना है 115। तो अगर 5 रेशियो का मान 115 है तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा 5 के 5। इसी प्रकार इसे 5 से काटेंगे तो कितना बार में 23 बार में, अर्थात एक रेशियो का मान 23। तो हमें पूछ क्या रहा है, सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, अर्थात 3 रेशियो का मान पूछ रहा है, अर्थात a का मान। अब a का रेशियो कितना है 3, और एक रेशियो का मान अगर 23 है तो 3 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 3 गुणे 23। अब 3 को 23 से गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 69, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा 6 देखते हैं। 4 संख्याएं 1:2:3:4 के अनुपात में हैं, तो पहली और चौथी संख्याओं का योग क्या होगा। फिर से क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए। 4 संख्याएं 1:2:3:4 के अनुपात में हैं, उनका योग 16 है, तो पहली और चौथी संख्याओं का योग क्या होगा। अब 4 संख्याएं हैं, मान लीजिए a b c d, तो a b c d जिनका अनुपात कितना दिया गया है 1:2:3:4।
2:3:4। अब उनका योग कितना है चारों संख्याओं का? 16। अगर उनका योग 16 है तो हमें पूछ क्या रहा है? पहली और चौथी संख्या का योग। अब अगर ध्यान दीजिए इसका अनुपाती योग कितना हो रहा है? 1 + 2 + 3 + 4। अगर जोड़ेंगे 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10। 10 अनुपाती योग कितना हो रहा है यहाँ से? 10 अगर ऐड करेंगे और 10 का मान कितना दिया गया है? 16। 10 का मान कितना? 16। अब हमें पूछ कितने का मान रहा है? ध्यान दीजिए पहली और चौथी संख्या तो ए और डी का मान, और इसका अनुपाती योग कितना है? 1 + 4 अर्थात 4 1 5 का मान पूछ रहा है। अनुपात 10 का मान 16 है तो हम 5 का मान कितना निकाल सकते हैं? यहाँ से 5 का ही तो पूछ रहा है। 4 1 5, तो इसका आधा करेंगे तो डायरेक्ट कितना आएगा? 8। या फिर हमें ए + डी का मान निकालना है। ए प्लस कितने का? डी का। तो अगर 16 कितने का मान है? 10, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 16/10। लेकिन हमें कितने का मान निकालना है? ए और डी, ए + डी का। तो 4 + 1 5 अर्थात 5 का मान निकालना है। तो 5 × 5, 5 दूना 10 और 2 से इसे काटेंगे कितना? 8 बार में। तो कितना आया दोस्तों? 8, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या की 1/3 है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 1.5 गुनी अर्थात 1.5 गुनी है, तीसरी संख्या चौथी संख्या की 3 गुनी है। यदि चारों संख्याओं का औसत 10 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए पहले नंबर चारों संख्याओं का औसत कितना दिया गया है? 10। तो हम अगर 4 संख्या का औसत 10 दिया गया है तो योग कितना हो जाएगा? योग, अब 4 संख्याएं हैं, औसत कितना दिया गया? 10। तो औसत गुणे संख्या, कितना संख्या है? 4। तो उनका योग कितना हो जाएगा? 10 × 4 40। आइए अब देखते हैं पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/3 है कह रहा है। तो अगर हम चारों संख्याओं क्या माने? ए बी सी डी, तो पहली संख्या अर्थात ए दूसरी संख्या की 1/3। अब दूसरी संख्या क्या मानेंगे? बी का 1/3 मतलब 1/3 गुनी। तो यहां से ए और बी का हम रेशियो निकालेंगे तो ए के नीचे बी आएगा तो हो जाएगा 1/3, या इसी को रेशियो में चेंज करेंगे तो क्या होगा? ए अनुपात बी बराबर 1/3। ठीक। अब हम फिर देखिए दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 1.5 गुनी है, दूसरी संख्या अर्थात बी, तीसरी संख्या सी का कितना? 1.5 गुना, तो 1.5 गुना। अब अगर इसमें से दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? 1 के बाद 0, 1 अंक पे दशमलव था तो 10 हो जाएगा। अब यहां से काटेंगे 5 दूना 10 और 5 तिया 15, तो यहां से बी के नीचे क्या लाएंगे? सी, बी के नीचे सी, तो इधर क्या होगा? 3/2 अर्थात यहाँ क्या मिला कि बी रेशियो सी बराबर 3/2। अब इसी प्रकार तीसरी और चौथी में निकालेंगे तो तीसरी संख्या चौथी संख्या की 3 गुनी है, तीसरी संख्या अर्थात सी चौथी संख्या की 3 गुनी। अगर चौथी संख्या क्या मानेंगे? डी, तो उसका कितना गुना? 3 गुना। तो यहां से C/D आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3। अब जब बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं उसे। ठीक, तो C का रेशियो यहाँ से 3 और D का रेशियो 1। यहाँ से रेशियो क्या निकला? C और D का, C और D का 3:1। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले इसका मिक्स अनुपात निकालना है ए बी सी डी का। तो 4 संख्या है ए बी
सी और डी। अब ए और बी का अनुपात कितना है, पहले ए अनुपात बी 1:3, तो ए के नीचे क्या लिखेंगे 1 और बी के नीचे कितना 3। उसी प्रकार बी और सी का अनुपात कितना है, बी और सी का 3:2, तो बी का मान यहां से 3 और सी का मान 2। बी का मान कितना 3 और सी का मान 2। अब यहां देखेंगे सी अनुपात डी दिया गया है, तो सी का मान कितना 3 और डी का मान 1। सी का मान कितना 3 और डी का मान 1। अब जो भी स्थान खाली है उसे क्या करेंगे, हम सबसे पहले भरेंगे। अब इसके बगल में कौन सी, यहाँ स्थान खाली है तो इसके बगल में कौन सी संख्या है, तो 3 यहाँ भर देंगे। अब इसके बगल में 3, उसी प्रकार ये स्थान खाली है, इसके बगल में 2 संख्या है, तो ये स्थान खाली, इसके बगल में क्या संख्या 3 भरेंगे। अब ये दोनों स्थान खाली है, तो इसके बगल में संख्या कौन सी है 3, तो यहाँ भी 3 हो जाएगा। अब इसका रेशियो हम सबसे पहले निकालेंगे ए बी सी डी का। तो अगर कोई संख्या कॉमन है चारों में तो काट देंगे उसे, 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें, चारों में 3 है तो 3 से 3 3 कट गया। अब इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है पर इसमें नहीं है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम गुणा कर लेंगे। 3 गुणे 1 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ 3 गुणे 2 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ 2 गुणे 1 2। तो हमें रेशियो क्या मिला, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी दोस्तों 3:9:6:2। अब दिया गया है चारों संख्याओं का योग कितना 40, तो a प्लस बी प्लस सी का मान प्लस डी का मान कितना 40। तो हमें क्या करना है, पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो अनुपात का योग पहले ध्यान दीजिए। 9 3 12, 12 6 18, 18 2 30। अब इसको सब प्लस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है प्लस, तो कितना मिला हमें 20। अनुपात का मान, अनुपात का योग कर रहे हैं तो 20 हो रहा है, लेकिन चारों संख्याओं का वास्तविक मान कितना दिया गया है योग 40। तो 20 का मान यदि 40 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा 20 × 20, 20 दूना 40, अर्थात 1 अनुपात का मान 2। तो हमें पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी संख्या, तो जिसका अनुपात सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ से b का अनुपात सबसे बड़ा कितना है 9, तो b का अनुपात कितना है 9, यही सबसे बड़ी संख्या होगी। अगर 1 अनुपात का मान 2 है तो 9 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 9 गुणे 2 18, जो कि हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन था। कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की 1/3 है, तो पहली संख्या a है तो दूसरी संख्या का 1/3, यहाँ से रेशियो निकल के आया क्या 1:3। फिर कह रहा है दूसरी संख्या तीसरी का संख्या की 1.5 गुनी, तो दूसरी संख्या b c का कितना 1.5 गुना, तो दशमलव हटाए तो नीचे कितना आएगा 10, तो काट देंगे 3/2, अर्थात b अनुपात c यहाँ कितना आया 3:2। उसी प्रकार फिर कह रहा है तीसरी संख्या चौथी की 3 गुनी, तो तीसरी संख्या c चौथी संख्या d का 3 गुना, तो d गुणे कितना 3, तो यहाँ से c/d कितना आया 3/1, यहाँ से c का मान 3 तो d का मान 1, रेशियो 3:1 आया। अब यहाँ से ए बी सी डी का मिक्स अनुपात हम निकालें तो कितना मिला, ए बी सी डी का अनुपात 3:9:6:2। अब इसको जब अनुपात का योग जोड़ेंगे तो 20 आ रहा है, लेकिन योग पूरी संख्या चारों का योग कितना मिल रहा है 40, तो 20 का मान 40, तो 1 का मान 1 अनुपात का मान 2। अब हमें सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या जिसका अनुपात सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी, तो अनुपात 9 सबसे बड़ी संख्या बड़ी है, तो ये b का मान है, तो b बराबर अनुपात कितना 9 है, 1 अनुपात का मान 2, तो 9 अनुपात का मान 9 गुणे 2 18, जो कि हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों आइए दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है और
तीसरी संख्या की 3/4 है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 112 है तो सबसे छोटी संख्या क्या है? तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, कह रहा है तीनों संख्याओं का योग औसत कितना है? 112। तो अगर हम योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? मान लो तीनों संख्याएं क्या है? ए, बी और सी। तो इनका योग क्या हो जाएगा? औसत गुणे औसत कितना है? 112 गुणे कितनी संख्या है? 3। तो 3 से गुणा कर देंगे, वही इसका योग आ जाएगा। तो योग कितना होगा? 112 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 336। अर्थात a प्लस बी प्लस सी तीनों संख्याओं का योग कितना आया? 336। अब ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है। तो दूसरी संख्या क्या मानेंगे? बी। और कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या का 1/3 है। तो दूसरी संख्या बी, पहली संख्या क्या है? ए का कितना? 1/3 है। तो यहां से बी बटा ए हो जाएगा कितना? 1/3। तो इसका रेशियो क्या निकल के आएगा? बी अनुपात ए, या ए अनुपात बी कर दे रहे हैं, ए अनुपात बी। तो ए का मान कितना? 3। तो बी का मान कितना? 1। तो रेशियो क्या निकला ए और बी का? 3:1। उसी प्रकार अब कह रहा है और तीसरी संख्या की 3/4 है। तो ये और किसके लिए प्रयोग हो रहा है? ध्यान दीजिए, पहले लाइन, इसके पहले वाली लाइन में जो पहला व्यक्ति होगा या पहला संख्या होगा उसके लिए प्रयोग हो रहा है। तो इसमें दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3, तो और किसके? इसमें पहले वाली संख्या के लिए, दूसरी संख्या मतलब दूसरी संख्या कौन सी है? बी। बी के लिए प्रयोग हो रहा है। तो कह रहा है और तीसरी संख्या की 3/4। तो वही बी कितने? तीसरी संख्या का 3/4। तो तीसरी संख्या क्या है? 3 का 3/4 अर्थात 3/4। तो यहां से बी बटे सी कितना आया? 3/4। अब इसका रेशियो कितना मिलेगा? बी अनुपात सी बराबर 3:4। दोस्तों, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? ए बी सी का मिक्स अनुपात निकालेंगे। तो 3 संख्याएं हैं ए, बी और सी। अब यहां से ए और बी का मान कितना है? 3:1। तो ए का मान 3 रखेंगे और बी का मान कितना? 1। अब यहां से बी का मान देखेंगे, बी का मान कितना? 3 और सी का मान कितना? 4। तो बी का मान 3 और सी का मान 4। अब जो स्थान खाली है उसे भरेंगे। ये स्थान खाली है तो इसके बगल में 1 दिया गया है तो 1 भरेंगे। उसी प्रकार ये स्थान खाली है तो इसके बगल में क्या दिया गया है? 3। तो यहाँ 3 भर देंगे। अब इसका अनुपात निकालेंगे। 3 गुणे 3 में कितना हो जाएगा? 9। उसी प्रकार 3 गुणे 1 कितना हो जाएगा? 3। और यहाँ क्या हो जाएगा? 4 गुणे 1 4। अब यहाँ से ए, बी और सी का मिक्स अनुपात क्या निकल के आया? 9:3:4। अब पूछ क्या रहा है? सबसे छोटी संख्या, और सबका योग कितना दिया गया है? 336। अब अनुपाती योग ध्यान दीजिए, 9 3 12 4 16। अब इसे जब सारा जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 16। अब 16 का मान कितना दिया गया है? अनुपात 16 का मान दिया गया है कितना? 336। अनुपात में योग कर रहे हैं तो 16, जबकि संख्याओं का योग कितना दिया है? 336। अर्थात 16 का मान कितना? 336। तो 1 का मान हम निकाल लेंगे यहाँ से। 16 1 के 16 और 16 दूना 32, 16 1 के 16 अर्थात 1 का मान 21। 1 अनुपात का मान 21। अब सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे छोटी संख्या जिसका अनुपात सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी संख्या होगी। इसमें सबसे छोटा अनुपात किसका है? बी का। तो बी का मान पूछ रहा है, इसका मतलब बी का मान कितना? 3। और 1 अनुपात का मान 21 है तो 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? गुणे 21। तो कितना हो जाएगा? 21 गुणे 3 63, जो कि हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों, अगर हमें सबसे बड़ी संख्या पूछा होता तो इसका अनुपात सबसे बड़ा क्या है? 9। 9 गुणे 21 कर देते
उसी प्रकार अगर बीच वाली संख्या 80 का मान पूछा होता तो 4 गुणे 21 कर देते तो 84 आता, लेकिन हमारा आंसर बी का मान पूछ रहा सबसे छोटी तो 63 आएगा दोस्तों। आइए दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। रुपये कितना 4,06,736 को ए बी और सी के बीच विभाजित करने पर ए और बी के बीच का अनुपात 2:3 है और बी और सी के बीच का अनुपात 1:2 है, तो सी का हिस्सा पूछ रहा है। तो तीन व्यक्ति हैं ए बी और सी। अब यहाँ ए और बी का अनुपात कितना दिया गया है पहले ध्यान दीजिए। ए और बी का अनुपात कितना है? ए और बी का अनुपात 2:3 और बी और सी का अनुपात कितना दिया गया है? 1:2। अब यहां पर देखते हैं तो बी का अनुपात 3 है, यहां पर देखेंगे तो बी का अनुपात 1। तो अगर एक व्यक्ति 2 जगह है तो उसका मान तो सेम ही होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, चाहे इसमें हम इसे 3 बना दें या फिर हम दूसरे बीच से लगाएंगे। ध्यान दीजिए, अनुपात निकालेंगे ए बी और सी का। तो ए अनुपात बी कितना दिया गया है? 2, 3। तो ए के नीचे कितना? 2 और बी के नीचे कितना? 3। उसी प्रकार बी अनुपात सी 1:2। तो बी के नीचे कितना? 1 और सी के नीचे कितना? 2। अब इसका जो स्थान खाली है उसे भरेंगे। ए स्थान खाली है तो इसके बगल में कौन सी संख्या है? 3। अब ये स्थान खाली है तो इसके बगल में 1 है तो यहाँ 1 भर देंगे। अब गुणा कराएंगे, 2 1 2 और 3 गुणे 1 3। उसी प्रकार 3 गुणे 2 कितना? 6। अब यहाँ से रेशियो क्या मिला दोस्तों? ए अनुपात बी अनुपात सी का 2:3:6। अब इसे हमें बांटना कितना है? कुल राशि कितना है? 4,06,736। अब लेकिन अनुपात में योग अगर करेंगे तो 2 + 3 5 + 6 11। अगर इसे हम जोड़ते हैं तो कितना होगा? अनुपात का योग 11। अब 11 का मान कितना दिया गया है यहाँ पे? योग 4,06,736। तो हम 1 का मान पहले निकालेंगे। तो 11 से इसे काटेंगे। ध्यान दीजिए, अगर 11 से काटते हैं तो 11 × 33 और कितना बचा? 7। अब यहाँ कितना हो गया? 76। तो 76 हो गया तो 11 का 66 बचा कितना? 10। अब यहाँ 7 उतरेगा तो 107 हो गया। तो कितना बार जाएगा? 11 9 99। अब कितना बचा? तो 8 बच गया यहाँ और यहाँ कितना उतरेगा? 3। तो अब 11 सते 77। 11 सते 77। तो 77 प्लस कितना? 83 6। तो यहाँ 6 बच गया और 6 फिर उतरेगा तो 66 हो गया। तो 11 छक्का 66, अर्थात 11 से जब काटेंगे तो कितना होगा? 36 976 बार में कटेगा। तो 1 का मान कितना आया? 36 976। अब हमें पूछ रहा है किसका हिस्सा? सी का हिस्सा। तो सी का हिस्सा पूछ रहा है, सी का हिस्सा। तो सी का अनुपात कितना है यहाँ पे? सी का अनुपात 6 है। तो 6 गुणे 1 अनुपात का मान 36 976 है। तो 6 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 6 गुणे 36 976। 976। अब इसे गुणा करेंगे। 6 गुणे 6 36 और 6 सते 42 3 45 के 5 कैरी कितना? 3। अब 6 9 54। 54 में 3 जोड़ेंगे 57 कैरी अब कितना? 5। उसी प्रकार 6 6 36। 36 में 5 जोड़ेंगे 41 कैरी फिर से कितना? 4 आया। अब 6 3 18। 18 4 कितना हो जाएगा? 22। अर्थात हमारा आंसर क्या मिला दोस्तों?
21,756 जो कि सी का हिस्सा आया है दोस्तों। आइए दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक निश्चित राशि सुनीता, अमित और विभा के बीच 2:3:4 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि विभा को 14,416 रुपये मिलते हैं तो कुल राशि क्या थी पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, अनुपात कितना दिया गया है, सुनीता, अमित और विभा, सुनीता, अमित और विभा, ठीक। अब अनुपात कितना दिया गया, 2:3:4। अब ध्यान दीजिए, इसमें विभा को कितना मिला है, विभा को 14,416, जबकि उसका अनुपात कितना है, 4, ठीक। अनुपात कितना है, 4। तो 4 का मान कितना दिया गया है, 14,416। तो 1 का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 4 से अगर इसे काटेंगे तो कितने का मान है, ध्यान दीजिए, ये 4 का मान है, ठीक। तो 4 से अगर काटेंगे तो 1 का मान यहाँ से कितना आएगा, 4 या 12, यहाँ 2 बचा, 24 हो गया। तो 4 छंग 24। अब 1 में 2 का पहाड़ा नहीं जाएगा तो क्या होगा, 0 उतरेगा, फिर 4 चौक 16, अर्थात 1 रेशियो का मान 36:4 है। तो हमें पूछ रहा है कुल राशि कितनी है। तो कुल अनुपात कितना, अनुपात का योग कितना होगा, 4, 3, 7, 2, 9, 4, 3, 7, 2, 9। तो हमें कुल राशि पूछ रहा है। तो अनुपात का योग कितना होगा, 4 + 3 + 7 9। अब 9, अगर 1 अनुपात का मान 36:9 है तो 9 अनुपात का मान कितना होगा, 9 × 36:4। अब यहाँ से गुणा कर देंगे, 9 × 4 कितना हो जाएगा, 9 चौक 36। अब 36 पूरा लिख देंगे, यहाँ 0 है तो। अब 9 छक 54, 54 की कितना, 4 हासिल 5 और 9 त्रिक 27, 27 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 32। अब टोटल राशि कितना आया दोस्तों, 32,436, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। अब ध्यान दीजिए, हो सकता है ये यूनिट डिजिट से या विभाजकता नियम से आ जाए। तो 4, 3, 7, 2, 9 टोटल राशि पूछ रहा है, तो अनुपात का योग कितना हो रहा है, 9। तो इसमें से कोई जो भी संख्या होगा उसका मल्टीपल होना चाहिए वैसे। तो देखेंगे 9 से विभाजक कौन सी संख्या विभाजित हो रही है। अगर अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो 6 1 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 9 19, 19 9 से विभाजित नहीं होगी तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। अब इसे चेक करेंगे, मान लीजिए 6 3 9 4 13, ये भी 9 से विभाजित नहीं होगा। इसे चेक करेंगे, 4 3 7, 7 2 9, 9 4 13 और 13 और 8 कितना हो जाएगा, 21। अब 21 भी 9 से विभाजित नहीं हो रहा है। अब यहाँ से देखेंगे, 6 3 9, 9 4 12, 6 3 9, 9 4 13, 13 2 15 3 18। अभी इसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है, तो डायरेक्ट हम इसका गुणा या भाग करके ना सही यहाँ से भी कर सकते थे, विभाजकता के नियम से भी। तो ऑप्शन हमारा बी आ जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्लास अगले दिन दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।